हेलो दोस्तों, मैं गौरी शंकर साहू आपके अपने परिवार मैं सेंट जी की मस्ती पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम देखेंगे चैप्टर क्रमांक 3 के जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम्पल हैं। ठीक, तो इसमें से जो आपके उदाहरण आते हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो हम देखेंगे सबसे पहले आपको दिया हुआ है उदाहरण क्रमांक 7। ठीक, तो 6 तक तो आपका कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ उदाहरण क्रमांक हम 7 देखेंगे। ठीक, तो उदाहरण 7 में आपसे क्या कह रहे हैं। तो उदाहरण 7 में आपको दिया हुआ है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण को हल कीजिए। ठीक, तो आपको तो केवल समीकरण देखना है, उसे आप विलोपन, प्रतिस्थापन या बज्रगुणन जिस भी विधि से करना चाहें। ठीक, तो आपको यदि एग्जाम में आएगा कि इसे प्रतिस्थापन से हल कीजिए तो प्रतिस्थापन से ही हल करेंगे, विलोपन से आएगा तो विलोपन से ही करेंगे, और बज्रगुणन से आएगा तो हम उसे बज्रगुणन विधि से सॉल्व करेंगे। अब हम देखेंगे जो आपके इबारती सवाल रहते हैं भाषा वाले, उनमें आपको नहीं बोलेंगे कि इसे विलोपन प्रतिस्थापन से हल कीजिए, उसे आप स्वतंत्र हैं, किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन है आपका 7x ऋण 15y बराबर 2। ठीक, क्वेश्चन क्या है, 7x ऋण 15y बराबर 2। ठीक, तो एक तो आपको यह समीकरण दिया हुआ है, और x धन 2y बराबर 3। ठीक, x धन 2y बराबर 3। तो हम देखेंगे, हम लिखेंगे दिया है और इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर क्या 1, और इसे हम दे देंगे क्या समीकरण नंबर 2। क्लियर। अब हमने बताया था यदि प्रतिस्थापन से सोल्व करना है तो ऐसे समीकरण को देखेंगे जहां x या y का मान एक सिंगल संख्या हो, उसके साथ कोई आपका अंक ना हो। तो यहाँ तो x के साथ 7 है, लेकिन यहाँ x के साथ कुछ नहीं है, तो हम समीकरण 2 से x का मान निकाल सकते हैं। और हमने बताया था जिस समीकरण से निकालेंगे उसके विपरीत समीकरण में रखेंगे, यानी कि दूसरे समीकरण में। तो जैसे 2 से निकालेंगे तो उसका दूसरा 1 होगा, 1 से निकालेंगे तो 2 में रखेंगे, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से समीकरण 2 है आपका x प्लस का 2y बराबर 3। ठीक, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 3, 2y उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, आपका पक्षांतर हो जाएगा। ठीक, इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 3। अब x का मान समीकरण 2 से निकाला तो कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। ठीक, तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, समीकरण 1 में रखने पर। क्लियर, समीकरण 1 में रख देंगे हम 7। ठीक, x के स्थान पर हम क्या रख देंगे आपका 3 माइनस 2y, यह है आपकी x की वैल्यू थी, माइनस का क्या है 15y, और बराबर में आपको क्या दिया हुआ है 2। ठीक, अब हम देखेंगे यहाँ से 7 का इसमें गुणा कर देंगे कोष्टक में, 7 3 21 ऋण 7 दूनी 14y, 14y का y रहेगा। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे माइनस का 15y, वो बराबर कितना दिया हुआ है 2। क्लियर, संख्या को हम एक साइड कर देंगे। ठीक, तो -14 और -15, माइनस का कितना हो जाएगा 29y, यहाँ बराबर 2 पहले से है, 21 उस साइड जाएगा तो आपका पक्षांतर होगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अब देखेंगे माइनस का 29y, और 2 में से आपका 21 तो जाएगा नहीं। ठीक, तो क्या होगा माइनस का 19 बचेगा, माइनस माइनस दोनों तरफ से आपकी कट जाएंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ बटे में जाएगा तो क्रॉस हो जाएगा, तो y की वैल्यू चाहिए तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका 19, और बटे में आपका 29। ठीक, गुणा की संख्या बटे में जाएगी तो y का मान आ गया, y का मान हम कहीं भी रख देंगे। ठीक, y का मान समीकरण 3 में रख दें, 1 में 2 में आप कहीं भी रख सकते हैं। तो हम इसके बाद सॉल्व कर दे रहे हैं, y का मान समीकरण नंबर हम 3 में रख देंगे। ठीक, y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्लियर। समीकरण 3 में रख देंगे तो x बराबर
3 - 2 और y का मान कितना आया 19/29, 19/29 क्लियर। x बराबर 3 - 19 दूनी 38 बटे आपका 29, ठीक। x बराबर 29 आपका LCM आ जाएगा, बताया था। यहाँ बटे में कुछ नहीं तो 1 का भाग 29 में लगाएंगे, 1 29 हम 29 और 29 तिया कर देंगे, ठीक। 30 तिया 90, 3 कम कर देंगे, कितना बचेगा आपका 87 माइनस का 38। तो x बराबर कितना हो जाएगा, घटा देंगे, 17 में से आपका 8 जाएगा, कितना बचेगा 9, ठीक। 17 में से 8 जाएगा, बचेगा 9 क्लियर। और 8 में से हासिल ले दी, 4 जाएंगे यहाँ पर तो बचेगा 4, 49/29, ठीक। तो यह x का मान आ गया है, y का मान आ गया, क्लियर। आप लिख सकते हैं अतः x बराबर कितना आ गया आपका 49/29, ठीक, एवं y बराबर कितना आ गया आपका 19/29, ठीक। तो यह आपका सॉल्व हो चुका है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे आपको और क्या दिया हुआ है, आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल जो दिया हुआ है। तो यह 7वां एग्जाम्पल आपका सॉल्व हो चुका है। अब 8वां एग्जाम्पल यह है आपका, बिल्कुल काम का नहीं है। यहाँ से अब हम देखेंगे आपका नेक्स्ट, ठीक। तो आप देखेंगे यहाँ पर उदाहरण क्रमांक 11, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और खर्चे का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए, ठीक। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आय और क्या दिया हुआ है आपको व्यय। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, आय में से आप व्यय घटा देंगे, ठीक। तो यहाँ से आप जैसे कि हम आपको समझा रहे हैं किस टाइप से इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। ठीक, तो नेक्स्ट उदाहरण देखेंगे हम। तो आपको अब क्या दिया हुआ है, उदाहरण क्रमांक आपको 11, ठीक दिया हुआ है। 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनकी खर्चों का अनुपात 4:3 है, ठीक। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2000 रुपये बचा लेता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। यह उदाहरण क्रमांक आपका 11 है। तो इसमें केवल आपसे समीकरण बनाने को बोला गया है। तो आप देख सकते हैं कि आय का मतलब जो व्यक्ति जितने रुपए कमाता है या मिलते हैं, ठीक। व्यय या खर्च, यदि उसने खर्च कर दिए तो उसकी जितने बचेंगे वो है बचत कहलाएगी। तो 2 व्यक्ति मान लो, हमने कोई भी 2 व्यक्ति मान, ठीक, हमने लिख लिया यहाँ पर आय और हमने मान लिया एक व्यक्ति ए है एक व्यक्ति बी है, इनका अनुपात दिया हुआ है 9:7। अब अनुपात में कुछ भी हो सकता है, 900 रुपये, 700 रुपये, 90, 70 कुछ भी, ठीक। तो ए को 9 रुपये मिलते हैं, बी को 7 रुपये मिलते हैं। मान लो हम मान ले रहे हैं इसके एक्स मान ले रहे हैं, इसको एक्स मान ले रहे हैं, इनकी आय के अनुपात को 9x 7x, ठीक। व्यय, इनका व्यय दिया हुआ है या इनके खर्च दिया हुआ है, एक ही बात है। कितना दिया हुआ खर्च का अनुपात आपको 4:3, ठीक। इसे मान ले रहे हैं हम 4x, y मान ले रहे हैं, सॉरी खर्च को, इसे 4y और इसे 3y, ठीक। यह खर्च का अनुपात दिया हुआ है, क्लियर। और बचत करता है कितने रुपए की, 2000 रुपये बचाता है, ठीक। तो हम क्या कर ले रहे हैं, प्रश्नानुसार इतने मिलते हैं, इतने खर्च करते हैं, तभी तो बचत होगी, ठीक। तो पहले को मिलते हैं 9x, खर्च करता है यानी माइनस, और बचाता है कितने 2000 रुपये। यह है समीकरण 1 में निरूपित कर दिया हमने। इसी प्रकार b को मिलते हैं 7x, खर्च करता है 3y, यह भी बचाता है कितने 2000 रुपये। यह समीकरण आपका कौन सा हो गया 2, ठीक। यह है आपने समीकरण दर्शा दिए, सॉल्व भी कर सकते हैं आप विलोपन प्रतिस्थापन से, सॉल्व करके आप देख लेना, ठीक।
उदाहरण 11 आपका हो चुका है। उदाहरण 12 देखेंगे हम इसके बाद। तो उदाहरण क्रमांक 12 में आपसे क्या बोल रहे हैं? उदाहरण 12 में आपको दिया हुआ है विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। यदि संभव हल है तो ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है 2x धन 3y बराबर 8, 2x धन 3y बराबर 8। मान लो इसे हमने दे दिया समीकरण नंबर 1। क्लियर। 4x धन 6y बराबर 7, 4x धन 6y बराबर 7, यह आपका है समीकरण नंबर 2। ठीक, संभव हल हैं। कितने हल हैं? यह हल होगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ 2/4 का मतलब 1/2, 3/6 का मतलब 3 कम 3, 3 2 नीचे 1/2। तो a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। तो यह कंडीशन हम कर चुके हैं। तो जब ऐसी कंडीशन आपकी आएगी तो कोई भी हल नहीं होगा, NH समीकरण का कोई हल नहीं होगा। सॉल्व करके भी देखेंगे हम विलोपन से। जैसे तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर ठीक, तो हो जाएगा 4x धन 6y बराबर 16। यह समीकरण नंबर 1। यह जब करते हैं लिखेंगे 4x धन 6y बराबर 7। यह है समीकरण नंबर 2। ठीक, घटाने पर माइनस माइनस माइनस, यह भी कट जाएगा, यह भी कट जाएगा, 0 बराबर 9। ठीक, कोई हल नहीं होगा। अतः समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा। ठीक, कोई भी हल नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को आप इस टाइप से हल कर सकते हैं। ठीक, कोई हल नहीं होगा। इसे आप नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको क्या दिया हुआ है। उदाहरण क्रमांक 13। यह आपका बहुत ही मोस्ट IMP क्वेश्चन है। ठीक, तो इसे आप बहुत अच्छे तरीके से देखें। उदाहरण क्रमांक 13 को, यह आपको एग्जाम में भी आ सकता है। उदाहरण क्रमांक 13। ठीक, तो हम देखेंगे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, ठीक, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्लियर। कैसे करेंगे हम? 2 अंकों की संख्या वाला एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 2 अंकों की यदि कोई संख्या है तो उसमें एक इकाई का अंक होगा, एक दहाई का अंक होगा। 10 से शुरू होगी, 10, 11, 12, 13 से 99 तक। ठीक, तो संख्याएं तो इन्हीं में से होगी। उनके अंकों का योग, अंतर कुछ भी दिया हो, लेकिन हम मानेंगे इकाई अंक, दहाई अंक। ठीक, तो माना दहाई अंक x है। हमने क्या मान लिया कि माना दहाई का अंक क्या है? दहाई का अंक x है तथा इकाई का अंक क्या मान लिया? y तथा इकाई का अंक y है। तब संख्या क्या होगी आपकी? तब संख्या, ठीक, जिसके साथ 10 रहेगा आपका वह इकाई के दहाई के अंक के साथ रहेगा, तो हो जाएगा 10x धन y। ठीक, दहाई के अंक के साथ 10 रहेगा, इकाई का अंक सिंगल रहेगा, यह संख्या हो जाएगी आपकी। लिखेंगे आप प्रश्नानुसार। पहली शर्त क्या बोल रहे हैं आपसे क्वेश्चन में कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग। ठीक,
तो दो अंकों की संख्या क्या है आपकी 10x धन y, और पलटने से बनी संख्या मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है 99, मान लो 91 लिखा हुआ है, तो पलटने पर क्या हो जाएगी 19 और दोनों का योग, ठीक। तो प्लस अब हो जाएगी 10y धन x, इकाई के अंक के स्थान पर दहाई का अंक आ जाएगा, दहाई के अंक के स्थान पर इकाई का अंक, यदि संख्या को पलट दे, मान लो 91 थी पलट दी तो क्या हो जाएगी 19, तो जो इकाई पे था वो दहाई पे आ जाएगा, दहाई पे था इकाई पे आ जाएगा, तो हमने माना था दहाई का अंक x, तो वो इकाई के स्थान पर चला गया, और योग कितना दिया हुआ है 66। यह प्रश्न की पहली शर्त है आपकी, ठीक। सॉल्व करेंगे 10x धन y प्लस 10y धन x बराबर 66, 10x और 1x 11x धन 11y बराबर क्या दिया हुआ है 66। यहाँ से 11 कॉमन आ जाएगा आपका, तो बचेगा x प्लस वाई बराबर 66, x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 66/11, तो x प्लस वाई बराबर 11 छक्के 66, यह हो जाएगा समीकरण नंबर 1, ठीक। पुनः प्रश्नानुसार अब आपसे क्या बोल रहा है, सेकंड कंडीशन सेकंड दी हुई है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, अंक एक x एक y है, इनका अंतर 2, x माइनस वाई बराबर 2, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x बराबर 2 धन y, इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 2। x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, हम 2 से निकाला तो ठीक, x का मान क्या कर देंगे समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्लियर। समीकरण 1 में रख देंगे x धन y बराबर 6, x धन y बराबर 6 दिया हुआ है, तो x का मान है 2 धन y, x के स्थान पर रख देंगे 2 धन y, और धन y पहले से ही है बराबर 6, y और y 2y बराबर 6, 2 इस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, 2y बराबर 4 बचेगा, y बराबर हो जाएगा 4/2, 2 दूनी 4, y बराबर आ गया 2, ठीक। y का मान समीकरण 2 में रख देंगे हम, y का मान समीकरण 2 में रखने पर क्लियर। समीकरण 2 है x बराबर 2 धन y, x बराबर 2 धन y मान 2 है, कितना आ गया 4, ठीक। अब आपको संख्या बतानी है, तब संख्या बराबर क्या लिखेंगे आप, तब संख्या बराबर 10x धन y, ठीक। 10x का मान कितना है आपका 4 धन y कितना है आपका 2, तो 10 चौको 40 धन 2 कितना आ जाएगा 42, यह है आपकी क्या आ गई संख्या, ठीक। तो यह आपकी संख्या आ चुकी है 42, और आपसे पूछा क्या है ऐसी संख्या है, ठीक। उनका अंकों का अंतर भी आप बता सकते हैं, 4 में से 2 जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसके बाद आप देखेंगे और आपको क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट उदाहरण देखेंगे हम इसका। समझ ना आए तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम इसका। तो हाँ, एग्जाम्पल नंबर 15, यह है आपका 15 और 16 इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है। तो देखेंगे दिया हुआ पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरण का एक अद्वितीय हल है। एक अद्वितीय हल की स्थिति आपको पता है, ये a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो आपका कौन सा है, यह उदाहरण क्रमांक 15। 4x धन पी वाई धन 8,
बराबर 0। ठीक, इसी प्रकार 2x धन 2y बराबर 2, 2x धन 2y धन 2 बराबर 0। इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 1, इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक, आपसे क्या पूछा गया, p का मान और एक अद्वितीय हल की स्थिति में, तो आप लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे, a1x b1y धन c1 बराबर 0 से। ठीक, तथा समीकरण 2 की तुलना किससे कर देंगे, a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक, तुलना कर देंगे, यह दिख रहा है कि आपको, ठीक, क्योंकि यह ब्लर हो जाता है कभी कभी, तो सारा का सारा क्वेश्चन हमें फिर से सॉल्व करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, a1 बराबर कितना दिया हुआ है 4, b1 बराबर कितना दिया हुआ है p, c1 बराबर कितना दिया हुआ है 8। इसी प्रकार a2 बराबर कितना दिया हुआ है 2, b2 बराबर कितना दिया हुआ है 2 और c2 बराबर कितना दिया हुआ है आपको 2। ठीक, अब आप देखेंगे जब समीकरण का अद्वितीय हल हो, क्योंकि आपको अद्वितीय हल की स्थिति में बोला है, जब अद्वितीय हल हो तो आपको पता है तब a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। a1 कितना दिया हुआ है 4, a2 2 बराबर नहीं है b1 p, b2 2। ठीक, p का मान आपको ज्ञात करना है इस स्थिति में, तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ बचेगा 2 बटे 1 बराबर नहीं है p बटे 2 के, 2 दूनी 4, p एकम p। ठीक, तो क्या हो जाएगा, p बराबर नहीं है 2 दूनी 4 और यह क्या आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, p बराबर नहीं है 4 के, तो यह आपका क्या आ गया आंसर। 4 के अतिरिक्त p के प्रत्येक मान के लिए दूसरे समीकरण का अद्वितीय हल होगा। तो यह आपका सॉल्व हो चुका है। इसी प्रकार आपको दिया हुआ है k कि k के किस मान के लिए समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, या आपके पास बुक्स नहीं है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। तो यह उदाहरण क्रमांक 16, इसे भी देख लेंगे हम और उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट उदाहरण आपका अनेक हल की स्थिति आपको पता ही है। ठीक, कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो तीनों कंडीशन आपकी क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी। उदाहरण क्रमांक है आपका 16। ठीक, क्या दिया हुआ है, कि x धन 3y माइनस k ऋण 3 बराबर 0। इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक, इसी प्रकार 12x धन ky माइनस k बराबर 0, यह हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक, अब आपको समीकरण 1 2 की तुलना कर देंगे। a1 बराबर कितना दिया हुआ है k, b1 बराबर कितना दिया हुआ है 3, c1 बराबर माइनस k ऋण 3। इसी प्रकार a2 बराबर 12, b2 बराबर k, c2 बराबर माइनस k। ठीक, जब समीकरण के अनेक हल हों, अनेक हल की स्थिति बोली है आपसे, तो आप लिखेंगे जब समीकरण के
अनेक हल हों। तो आप लिख सकते हैं क्या होगा, A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर रहेगा आपका C1/C2 के। वैल्यू पुट कर देंगे आप, तो यहाँ पर K/12 बराबर 3/K बराबर माइनस का K-3 और बटे माइनस K। तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड को भी पहले आप हल कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जब K/12 बराबर होगा 3/K के, K का K में गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, K वर्ग बराबर 12 36। ठीक, तो यहाँ से वर्ग हटेगा तो क्या लग जाएगा, वर्गमूल के अंदर 36 और 36 को हम लिख सकते हैं 6 गुणित 6। ठीक, एक जोड़ा बाहर आ जाएगा तो K का मान क्या आ जाएगा, 6। एक तो K का मान कितना आ चुका है आपका, 6 आ गया है। इसी प्रकार इस स्थिति को भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो फर्स्ट या ऐसे लेकर या ऐसे लेकर। ठीक, और हम क्या लिख सकते हैं, जब 3/K बराबर -K-3 बटा में माइनस का K, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 का होगा K में 3K। ठीक, बटे क्या है आपका K बराबर K-3, K से K भी कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ से 3 इस साइड आएगा तो फिर से K बराबर क्या हो जाएगा आपका 6। ठीक, इसे और इसे लेकर हम चल सकते हैं। ठीक, तो किसी भी कंडीशन को हम लेकर चलेंगे, आपका एक और हल आ सकता है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कंडीशन भी आप इसकी सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक, इसे हम साफ कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम यहाँ से। उदाहरण 17 समीकरण को हल कीजिए। ठीक, तो इस टाइप के प्रश्न अभी हमने प्रश्नावली एक रह गई है, उसे हम सॉल्व कराएंगे, उसके बाद यह एग्जाम्पल आप स्वयं कर सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार उदाहरण 19 बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट उदाहरण दिया हुआ है, इसे आप टिक लगाएं। ठीक, यह भी आपका उस क्वेश्चन प्रश्नावली में है, यह ऐसा एक क्वेश्चन वह सॉल्व कराएंगे हम, तो यह भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल आपके इतने ही इम्पोर्टेंट थे। अब प्रश्नावली रह गई है आपकी 3.6। ठीक, तो प्रश्नावली 3.6 का हम वीडियो लाएंगे आपको, और वहाँ से आपको क्वेश्चन केवल ऋतु वाला ही बनेगा, धारा के अनुकूल वाला। बाकी क्वेश्चन तो वहाँ से आने की संभावना बिल्कुल नहीं रहती, लेकिन उन्हें भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। ठीक, तो यदि आपको वीडियो अच्छे लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।